जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को ये समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का अगला यानी 19वां भाग, जिसमें बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण के बारे में अपने विचार बताए हैं। मैंने उन लोगों से निपटा है जो आपके साथ नहीं है और जिनकी आपके आदर्श के प्रति दुश्मनी स्पष्ट है। लेकिन ऐसे और भी लोग प्रतीत होते हैं जो न तो पूरी तरह आपके साथ हैं और न ही आपके खिलाफ। मैं इस असमंजस में था कि क्या मुझे उनके दृष्टिकोण पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं, परंतु और विचार करने पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मुझे ऐसा करना चाहिए और इसके दो कारण हैं। पहला, जाति के मुद्दे के प्रति उनका दृष्टिकोण केवल तटस्थता का नहीं है बल्कि यह एक उद्देश्यपूर्ण तटस्थता का दृष्टिकोण है। दूसरा, वे संभवतः एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं की जाति व्यवस्था में कुछ भी असामान्य या घृणित नहीं लगता। ऐसे हिंदू मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का उदाहरण देत प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस तथ्य में सांत्वना पाते हैं कि उनके बीच भी जातियां हैं। इस मुद्दे पर विचार करते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं भी मानव समाज एक समान और एकीकृत नहीं है। समाज हमेशा विभाजित होता है। क्रियात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति एक सीमा है और समाज दूसरी। इन दोनों के बीच विभिन्न छोटे और बड़े संगठनों का एक ढांचा होता है, जैसे परिवार, मित्रता, सहकारी संघ, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक दल, चोर और डाकुओं के समूह इत्यादि। ये छोटे समूह अक्सर जातियों की तरह ही सख्त और बहिष्कारी होते हैं और इनका आचार व्यवहार संकीर्ण और समाज विरोधी हो सकता है। ये प्रत्येक समाज में, चाहे वो यूरोप हो या एशिया, समान रूप से सत्य है। ये प्रश्न पूछना आवश्यक है कि क्या किसी समाज में समूहों का अस्तित्व आदर्श समाज का संकेत है। आदर्श समाज की पहचान के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं: समूहों के बीच कितने और कैसे हित हैं जो वे एक साथ साझा करते हैं? क्या विभिन्न संगठनों के बीच बातचीत और सहभागिता की गुंजाइश है? क्या अलग अलग वर्गों और समूहों को बांटने वाली ताकतें उन्हें एकजुट करने वाली ताकतों से अधिक है? इन समूहों के जीवन का सामाजिक महत्व क्या है? क्या उनकी विशिष्टता केवल प्रथा और सुविधा का परिणाम है या धर्म का मामला है? इन प्रश्नों के प्रकाश में ये तय किया जाना चाहिए कि गैर हिंदुओं के बीच जाति का अस्तित्व हिंदुओं के बीच जाति से किस प्रकार भिन्न है। अगर हम इन विचारों को मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के बीच की जातियों पर लागू करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि गैर हिंदुओं के बीच की जाति व्यवस्था मूल रूप से हिंदुओं की जाति व्यवस्था से अलग है। सबसे पहला अंतर यह है कि हिंदुओं को एक साथ बांधने वाले संबंध गैर हिंदुओं के बीच नहीं होते, जबकि गैर हिंदुओं के बीच कई ऐसे संबंध होते हैं जो उन्हें एकजुट रखते हैं। समाज की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने बिंदुओं पर विभिन्न समूह आपस में संपर्क और बातचीत कर सकते हैं। यही वह सजीव धागे हैं जो विभिन्न विघटनकारी तत्वों को एकजुट रखते हैं। हिंदुओं में जाति व्यवस्था समाज को तोड़ने का काम करती है और इस विघटन को रोकने वाली कोई एकजुट करने वाली ताकत नहीं है। दूसरी ओर गैर हिंदुओं के बीच बहुत से ऐसे सजीव धागे होते हैं जो उन्हें एकजुट रखते हैं। इसके अलावा गैर हिंदुओं के बीच जाति का वही सामाजिक महत्व नहीं है जो हिंदुओं के बीच है। उदाहरण के लिए, जब आप एक मुसलमान से पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह कहता है कि वह एक मुसलमान है। वो अपनी जाति नहीं बताता, भले ही उसके पास एक जाति हो, और आप उसके उत्तर से संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको बताता है कि वो हिंदू है, तो आप उसकी जाति के बारे में जानने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। हिंदुओं के बीच जाति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जब तक आप उसकी जाति नहीं जानते, आपको ये सुनिश्चित नहीं होता कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, जबकि हिंदुओं में ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। गैर हिंदुओं के बीच जाति केवल एक प्रथा है, एक पवित्र संस्था नहीं। उनके लिए जाति व्यवस्था केवल एक अस्तित्व का प्रमाण है, न कि कोई धार्मिक सिद्धांत।
जबकि हिंदू धर्म हिंदुओं को जातियों के अलगाव और अलगाव को एक पुण्य मानने के लिए मजबूर करता है। अगर हिंदू जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहे तो उनका धर्म इसमें बाधा डालता है, जबकि गैर हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। यह इसलिए भी खतरनाक भ्रम है कि केवल गैर हिंदुओं के बीच जाति के अस्तित्व से सांत्वना पाई जाए, बिना ये समझे कि जाति उनके जीवन में किस स्थान पर है। हिंदुओं को जितनी जल्दी इस भ्रम से छुटकारा मिलेगा उतना बेहतर होगा। दूसरी धारा के लोग यह मानते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदुओं के लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसे हिंदू ये तर्क देते हैं कि हिंदू जाति व्यवस्था के साथ जीवित रहे हैं और इसे उनके अस्तित्व की पुष्टि के रूप में मानते हैं। प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने इस दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, ये सभ्यता कोई अल्पकालिक सभ्यता नहीं रही है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण 4000 साल से अधिक पुराने हैं और उस समय भी इसने एक ऐसी स्थायी सभ्यता को जन्म दिया जो बिना रुके चलती रही है। प्रोफेसर राधाकृष्णन का नाम इतना बड़ा है कि जो कुछ वे कहते हैं वह गहराई का प्रतीक बन जाता है और उनके पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। लेकिन मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि उनका ये तर्क कि केवल अस्तित्व का अर्थ योग्यता है, एक दोषपूर्ण विचार है। सवाल यह नहीं है कि कोई समाज जीवित है या नहीं, बल्कि यह है कि वो किस स्तर पर जीवित है। जीवित रहने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन सभी सम्मानजनक नहीं होते। एक व्यक्ति या समाज के लिए केवल जीवित रहना और गरिमापूर्ण जीवन जीने में बहुत अंतर होता है। हिंदुओं का जीवन लगातार पराजय का रहा है और जो उन्हें अनंत जीवन लगता है वो वास्तव में सतत रूप से क्षय होता जीवन है। यह ऐसा अस्तित्व है जिस पर प्रत्येक विवेकशील हिंदू को गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होनी चाहिए।